हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आदर्श पर स्वागत है। तो आज हम लोग जो देखेंगे वह है क्लास 12 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है अनंत विस्तार वाले अचालक चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हमें क्या देखना है आज है कि अनंत विस्तार वाले अचालक चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, तो हमारे पास चूंकि यह क्या है चालक मतलब चादर है, क्या है चादर है, तो चादर है यानी उसका क्या होगा हमारे पास कोई ना कोई एक पृष्ठ होगा, कोई ना कोई एक क्या होगा सरफेस होगा। तो उस पर क्या काम करेगा हमारे पास पृष्ठीय घनत्व काम करेगा। ठीक है, जैसे हम उसमें अगला जो हम देखे थे अनंत लंबाई का, तो जिसमें लंबाई था तो लंबाई किसी न किसी एक रेखा पे ले रहे थे, तो वहां पे क्या कर रहा था क्या आवेश का रेखीय घनत्व काम कर रहा था। वैसे यहाँ पर क्या लिए हैं चादर लिए हैं, कोई एक सरफेस लिए हैं, कोई एक पृष्ठ लिए हैं, तो क्या काम करेगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व काम करेगा। ठीक है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसे कहते हैं, तो पहले आज हम इसको जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसे कहते हैं। तो सुनिए कि क्या होता है प्रति एकांक किसी चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, उस आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसको जो है हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, यानी हमारे पास सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा तो Q बटा में A, Q बटा में क्या होगा A। क्या बोले हैं कि किसी चादर के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व, इसको सिग्मा कहते हैं, यानी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा Q बटा में A। चूंकि हमको क्या निकालना है किसी एक चादर के कारण निकालना है, क्या करना है किसी एक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि माना कोई एक चादर जो है वह क्या है ABCD है, क्या है ABCD है। क्या है ABCD, इसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये कोई चादर जो है वो क्या है ABCD है, कोई चादर क्या है ABCD है। अब इस चादर पर क्या है धन आवेश है, क्या है धन आवेश है, इस चादर क्या है धन आवेश है। ये चादर जो है वो क्या है पूरी तरह से धन आवेश है, पूरी तरह से क्या है धन आवेश है। चलिए तो पूरी तरह से अगर धन आवेश है धन आवेश करते हैं इसको। ठीक है, धनावेश है, धनावेश कर दिया इसको। ठीक है, उल्टा से क्या है धनावेश है। आप क्या किए इसको किसी विद्युत क्षेत्र में उठाए रखे हैं, क्या किए हैं किसी विद्युत क्षेत्र में उठाकर रखे हैं, तो इसके कारण क्या काम करेगा उस पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा तीव्रता काम करेगा। तो उस चालक के दोनों ओर यानी इधर भी और आज के अंदर दोनों तरफ क्या करेगा तीव्रता काम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम करेगा। ठीक है, तो यानी हम मान रहे हैं कि इस चालक से r दूरी पर, इस चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है तथा दूसरी तरफ क्या है P डैश है, P डैश है, जिस पर हमें क्या करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। r दूरी पर इधर भी है, इससे भी r दूरी पर है, क्योंकि इसको हम रखे हैं किसी विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा इस पर किसी गॉसियन पृष्ठ की रचना होगी। क्या होगा किसी गॉसियन पृष्ठ की रचना होगी। जब हमारे पास किसी गॉसियन पृष्ठ की रचना होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या होगा कोई एक गॉसियन पृष्ठ की रचना हुई। ठीक है, तो इसके कारण ये जो गॉसियन पृष्ठ है वह क्या है बेलनाकार है तथा इसका जो क्षेत्रफल है वह क्या है a है।
क्षेत्रफल क्या है ए है। तो हमारे पास छोटे से पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी ए, क्या हो जाएगा डी ए। इधर भी डी ए होगा, क्या होगा डी ए, ठीक है। अब ये क्या है धनावेश है, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, यानी इधर क्या काम करेगा E1 काम करेगा, ठीक है, और इधर क्या काम करेगा E2 काम करेगा, ठीक है। इधर क्या काम करेगा E1 और इधर क्या काम करेगा E2। तो अब क्या करना है हमको, ठीक है, अब काम करना है कि हमको E1 निकालना है और क्या निकालना है E2 निकालना है, और नेट निकालने क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, नेट निकालने के क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या होगा, तो कितना होगा, चलिए इसको निकालते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, जब इसको विद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो अब इसमें क्या होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा जाएगा, इसमें विद्युत फ्लक्स से गुजरेगा। तो हमारे पास पता है आपको कि हमारे पास क्या होगा, ये वाला इससे भी विद्युत फ्लक्स क्या होगा पास करेगा, अंदर प्रवेश करेगा, और इससे करेगा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इधर से विद्युत फ्लक्स पास मतलब अंदर जाएगा और इधर से क्या होगा बाहर निकलेगा। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स आप जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास, तो फाई ई बराबर क्या होगा ई ए कॉस ऑफ क्या थीटा। क्योंकि यह जो है जो हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है और यह जो क्या है चादर है वह क्या है एक दूसरे के समांतर है। जब एक दूसरे के समांतर है तो इसके बीच जो कोण बनेगा वह क्या बनेगा, समांतर रेखाओं के बीच जो कोण बनता है क्या होता है 0 अंश का ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा फाई ई बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास ई ए cos 0 मतलब कितना होता है 1। तो यानी फाई ई बराबर वह कितना हो जाएगा हमारे पास ई ए। क्योंकि अब इधर से जो है इधर से प्रवेश कर रहा है और इधर से निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार से काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी टोटल कितना होगा हमारे पास, यानी कि ए इधर भी है कि ए इधर भी रहेगा। तो हमारे पास टोटल कितना रहेगा 2e a, यानी फाई ई बराबर वह कितना होगा हमारे पास 2e a। इसको समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद हम जानते हैं आगे गॉस का प्रमेय, हम जानते हैं गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस के प्रमेय से गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है q बटा के एप्सिलॉन 0। ये होता है कि क्या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल नेट आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन 0 गुना होता है, ठीक है। यानी इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 का समीकरण नंबर 2 से हम देख रहे हैं दोनों का लेफ्ट साइड जो है क्या है इक्वल है, तो राइट साइड क्या होगा इक्वल होगा। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे अगर तो यानी कितना होगा हमारे पास 2e a बराबर कितना होगा हमारे पास q बटा के एप्सिलॉन 0। अब हमको यही e की वैल्यू चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, यानी e बराबर कितना होगा आपका q बटा के एप्सिलॉन 0 i इनटू कितना 2a। अब यहाँ से q बराबर हम क्या देते हैं, c हमारा क्या है q इनटू a है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा q बराबर रखा जाएगा सिग्मा इनटू a, ठीक है, सिग्मा इनटू a। जब यहाँ पे हम रखेंगे तो यानी e बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो सिग्मा a बटा कितना 2 एप्सिलॉन 0 a। अब a से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, तो e बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। यही जो है किसी अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कितना होता है हमारे पास e बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। चलते हैं आगे, पहले यहाँ तक जो है आप लोग कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है,
अगर वीडियो समझ में आया होगा, सेशन समझ में आई होगी, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लगा। ठीक है, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।